कहते हैं कि अगर देश में कहीं से विकास होगा तो वो गांव से निकल कर होगा, लेकिन अगर गांव में अगर भ्रष्टाचार पनप रहा हो, ग्राम पंचायत सदस्य अगर उसकी शिकायत लेकर कमिश्नर के पास पहुंच रहे हों, तो ये सवाल उठता है कि गांव में विकास कैसे हो रहा है और कौन कर रहा है। आज मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के मेरठ की, और मेरठ के जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी की। गौरव चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, और आरोप लगाए हैं उन तमाम सदस्यों ने जो पंचायत के कार्यों में, उनके कामकाजों में उनके साथी हैं। ये तमाम जिला पंचायत सदस्य इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। विपिन भड़ाना जी हैं और बाकी सभी लोगों से अभी मैं आपका परिचय कराऊंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग एक क्रांति लेकर आए हैं, और क्रांति वो भ्रष्टाचार के खिलाफ वाली क्रांति, वो नहीं कि आइए मिल बांट कर खा लेते हैं, आइए मिल बांट कर जो कुछ भी है अपनी जेब में और आपकी जेब में रख लेते हैं। ये वो तमाम क्रांतिकारी सदस्य हैं जिन्होंने जनता के हितों को आगे रखते हुए कमिश्नर के पास जाकर शिकायत की और एक पत्र सौंपा है। वो पत्र भी इनके पास था, और लगातार अब उस पत्र की चर्चा हो रही है मेरठ में। क्या मेरठ के जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो किस तरीके से कर रहे हैं, और जो आरोप इन तमाम जिला पंचायत सदस्यों ने लगाए हैं, इन्हीं से बात करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि क्या आरोप है। भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम हिमांशु सिद्धार्थ है। हिमांशु जी, गंभीर आरोप हैं जिला पंचायत अध्यक्ष पर, क्योंकि एक बड़ा पद है, संवैधानिक पद है, उसके बाद आप लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है चारों तरफ। बस देखिए, पद तो इतना बड़ा है कि जो माननीय सांसद भी हैं यहाँ के, वो उनके पदेन सदस्य हैं, और विधायक जी भी जो यहाँ शहर में होते हैं वो भी उनके पदेन सदस्य हैं जो इस जिले में होते हैं, देहात से जुड़े हुए। तो पद तो काफ़ी बड़ा है और सम्मानित पद है, और इसकी निधि भी बहुत इतनी बड़ी है कि सम्मानित जितने हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, उनको भी अपने काम कराने के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष को कहना पड़ता है, उनकी निधि का उपयोग करना पड़ता है। तो पद तो काफ़ी बड़ा है, और अब उनके खिलाफ जो है कुछ चीज़ें हम सब मेंबरों द्वारा दी गई हैं, और अब देखिए क्या जांच में क्या निकल कर आता है, कोई तो समय बताएगा, लेकिन अनियमितता बहुत है। भाई साहब, आरोप लग रहा है अवैध कच्ची कॉलोनियाँ डेवलप हो रही हैं, उन अवैध कच्ची कॉलोनियों को डेवलप करने में जिला पंचायत अध्यक्ष भूमिका निभा रहे हैं, और क्या क्या जानकारी आपके पास? नमस्कार, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि माननीय अध्यक्ष जी सबसे पहले सदस्य हैं सदन के, जिला पंचायत के। हम 33 सदस्यों की ये सदन बनी है, उन 33 में से एक सदस्य मैं भी हूँ। हम लोगों ने सबसे पहले जब हम लोगों की बैठक हुई, वार्ता हुई, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और बहुत निष्ठावान, सब लोग जानते हैं मेरे विषय में, मेरा नाम विकास उपाध्याय है। आज की स्थिति ये बन गई है कि केवल एक क्षेत्र में ही विकास हो रहा है, क्या और क्षेत्र को विकास की जरूरत नहीं है? हम जहाँ से जीत के आए हैं, 50,000 लोगों ने हमें जिताया, जिन्होंने वोट किया, सपोर्ट किया है, उन लोगों की भी अपेक्षाएं हमसे जुड़ी हुई हैं। वो लोग हमसे जवाब मांग रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास क्यों नहीं हो रहा है। तो हमारा मुद्दा विकास को लेकर है कि हमारे क्षेत्र में विकास कार्य नहीं दिए जा रहे हैं, और विकास कार्य ना देने के कारण हमारे लोग नाराज़ हैं। वो अध्यक्ष जी से भी नाराज़ हैं, उनकी नाराज़गी हमारे से भी है, क्योंकि हम लोग उनकी अपेक्षाओं पर पूरे नहीं हो पा रहे। हम लगातार इनको प्रस्ताव दे रहे हैं, ये प्रस्तावों पर अनुमोदन ना करते हुए काम नहीं करा पा रहे हैं। इस वजह से बहुत बड़ी नाराज़गी हमारे क्षेत्र के लोग। क्या वजह मानी जाए इसके पीछे, क्यों नहीं काम करा पा रहे? और केवल कुछ चुनिंदा सदस्यों के कार्य हो रहे हैं, उनके अलावा को काम नहीं मिल रहे हैं। ये सदस्यों के, सभी सदस्यों की यही समस्या है ज़्यादातर की। कुछ ही सदस्यों के काम हुए हैं। जितना अधिकार इस जिला पंचायत में माननीय अध्यक्ष जी का है, उतना सदस्य मेरा भी है, भाई साहब का भी है, सभी का है। हम यही कह रहे हैं कि इक्वल नियम होना चाहिए, बराबर काम मिले सभी को। अगर 100 करोड़ रुपया आया है तो 33 सदस्यों में बंटना चाहिए बराबर। हमारा कहना यह है, हर वर्ष हमारा लगभग 100 करोड़ रुपया आता है, और वो कहाँ जा रहा है? हमारे क्षेत्र में तो कोई विकास हो नहीं रहा। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि वो पैसा लग कहाँ रहा है? आज के भ्रष्टाचार में जा रहा है पैसा। आरोप लग रहे हैं कि नियुक्तियां फर्जी तरीके से की गई हैं, अपने चहेतों को नियुक्त कर लिया गया है, क्या कहेंगे? जो नियुक्तियां निकली थी जिला पंचायत में 4th श्रेणी में, तो उसको यानी कि इन्होंने अपने तरीके से लिपिक बना दिया, साठ गांठ करके पैसों गोलमाल किया, उनसे पैसा ऐंठा और लिपिक बना दिया। जितना भी पैसा जिला पंचायत में आ रहा है इस टाइम में फिलहाल, वो पैसा सब सिवाल खास विधानसभा में लगाया जा रहा है। किस लिए लगाया जा रहा है? क्योंकि वो उनको वहाँ से विधायकी लड़नी है, इसीलिए सारा का सारा पैसा वो विधायकी का, जिला पंचायत का पैसा सब सिवाल खास में लगा रहे हैं। जितने जिला पंचायत सदस्य हो रहे हैं यहाँ पे, वो सबको अनदेखा कर रहे हैं, और कुछ ही चुनिंदा यानी कि जो जिला पंचायत सदस्य हैं
वो कुछ ही जिला पंचायत सदस्यों को यानी कि कार्य दे रहे हैं, बाकी सब सदस्य परेशान हैं। अब इस टाइम जाके आप गांव में हमारे वार्ड में देख सकते हो कितना कार्य है, या आप इसकी जांच करा लो कि किस सदस्य को कितना यानी कि कार्य दिया गया और किसको कितना नहीं दिया गया। ये आपका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं इसी की जाँच करवाना चाहता हूँ कि हर प्रत्येक व्यक्ति जिला पंचायत सदस्य का ये होना चाहिए कि इसको कितना पैसा उसके कार्य में लगा। बस ये कहना चाहता हूँ। बाकी जिला पंचायत अध्यक्ष जी जो अपनी मनमर्जी से यानी कि जिला पंचायत को चला रहे हैं, और ज़्यादा न कहते हुए सब यहाँ पे खड़े हैं सदस्य भाई। बहुत बड़ा मुद्दा है विपिन जी। जिला पंचायत अध्यक्ष पर आरोप लगना संवैधानिक पद है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके पास है गांव के विकास की। और जब मैं बात कर रहा था शुरुआत में, मैं कह रहा था कि गांव से ही शहर का विकास होगा। अब भ्रष्टाचार हो रहा तो कैसे होगा? भ्रष्टाचार आप देख रहे हैं, आपने कवरेज भी दिया है। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जो साहसी पत्रकार हैं उनकी संख्या बहुत कम है। आपने एक साहस दिखाया एक बड़ी ताकत के खिलाफ आवाज़ उठाने का, तो पहले तो आप बधाई के पात्र हैं। और मैं कहना ये भी चाहता हूँ, जब हर चीज़ में भ्रष्टाचार हो, और आपने देखा भी होगा, आपने पता भी किया होगा, और आपने पेपर के माध्यम से भी जाना होगा, जब जिला पंचायत अध्यक्ष जर्मनी से आकर यहाँ पर अध्यक्ष बने थे, तो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक सोच गई थी कि एक युवा जो विदेश में रहता है वो यहाँ पर आकर, भारत की धरती पर आकर जो है अच्छा काम करेगा, अच्छी सोच लेकर आएगा। पर ये नहीं जानते थे कि वो वहाँ से जब यहाँ आएगा तो भ्रष्टाचार साथ लेकर आएगा। तो मैं अध्यक्ष जी के बारे में जितनी चीज़ें कहूँ उतनी चीज़ें शायद कम होंगी, क्योंकि भ्रष्टाचार की जो सीमा है वो उन्होंने पूर्ण तरीके से लांघ दी है। एक चीज़ में भ्रष्टाचार नहीं, अनेकों चीज़ों में भ्रष्टाचार है। चाहे आप अवैध कॉलोनियों को देख लीजिए, जब बोर्ड में सवाल उठता है कि कितनी कॉलोनियाँ ऐसी हमारे देहात में पनप रही हैं जो कच्ची कॉलोनियाँ हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, तो उस टाइम पे सक्षम अधिकारी सीडीओ साहिबा, सीडीओ मैम वहीं पर थीं, और जिला पंचायत अध्यक्ष, 3 जिलों के सांसद वहीं पर थे, माननीय कई विधायक वहीं पर थे। सभी के सामने जवाब मिला कि ऐसी 56 कॉलोनियाँ हैं जो देहात में पनप रही हैं, जो अवैध हैं, जिनमें हमने सवाल किया कि वो कॉलोनियाँ कितनी हैं जिनका नक्शा स्वीकृति के लिए आया, तो जवाब मिला कि सिर्फ 2 कॉलोनियाँ ऐसी हैं जिन्होंने जिला पंचायत से नक्शा स्वीकृति के लिए अपने आगे आवेदन किया है। फिर हमने कहा तो उन कॉलोनियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, तो उन्होंने कहा कि जल्द हमने नोटिस भेजे हैं और जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। आज मैं पेपर के माध्यम से अध्यक्ष जी का एक बयान पढ़ रहा था, कल जो बात उठी थी उसको लेकर उन्होंने बहुत अच्छा एक जवाब दिया, जो उसी से ही पता चल जाएगा कि भ्रष्टाचार की सीमा कहाँ तक है। उन्होंने कहा कि ये सारी कॉलोनियाँ एमडीए के अंदर आती हैं, जब एमडीए के अंदर आती हैं तो वो आपके पास फिर स्वीकृति कराने क्यों आए? 2 लोग क्यों आए? 2 लोग क्यों आए? फिर विभाग क्यों बताता है कि 56 कॉलोनियाँ हैं? सही बात है। जब आपसे सवाल बोर्ड की बैठक में होता है तो विभाग क्यों बताता है कि 56 कॉलोनियाँ हैं वो? और ये ऐसे ही नहीं, मौखिक नहीं, मैं आपको एविडेंस के साथ बोल रहा हूँ। आप मेरी सोशल मीडिया पे जाइए, बोर्ड की बैठक की वीडियो रिकॉर्डिंग है वहाँ पर जवाब की कि 56 कॉलोनियाँ निर्मित हो रही हैं देहात में, और जिनमें सिर्फ 2 का नक्शा पास के लिए यहाँ पर बात आई है। मैं आपको उसकी वीडियो भी दूंगा एविडेंस में। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा, आज पेपर के माध्यम से उन्होंने कहा है, अपनी बात रखी है कि एमडीए के अंदर कॉलोनियाँ आती हैं और मेरा उसमें कोई साठगांठ नहीं है, अधिकारी जाने। जब हर चीज़ पर अध्यक्ष के साइन होते हैं, किसी जब जो विभाग का, मैं समझता हूँ कि अध्यक्ष किसी विभाग का भी, कोई भी विभाग है उसमें सबसे सर्वे होता है। तो ये अध्यक्ष पहले हैं कि ये कह रहे हैं कि मेरे विभाग में अधिकारियों ने कुछ किया होगा, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, तो हाँ, अध्यक्ष को खुद नहीं पता है कि उनका अधिकार कहाँ तक है। ठीक है, जबकि ये घुमाने वाली बात है।
मैं साफ साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार की सीमा इतनी बढ़ चुकी है। कॉलोनियाँ छोड़िए, आपको बताता हूँ, रिटिन में देना हूँ, रिटिन में भी दूंगा। 140 फर्में, 140, चाहे पेट्रोल पंप हों, स्कूल हों, कॉलेज हों, ठीक है, और कॉलोनियाँ हों, जिनको जिला पंचायत ने नोटिस दिया और नोटिस देने के बाद उन पर कार्रवाई क्या हुई। कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ क्या हुई, एक व्यक्ति जो यहाँ पर अध्यक्ष जी का बहुत खास है, वो जाता है और सबसे पैसे लेकर आ जाता है। वो साठ गांठ कर लेते हैं अपनी, और 60 गांठ जो है सीधी सीधी कहीं ना कहीं अध्यक्ष जी की चल रही है। और समय आने दो, वो सब चीज़ हम साक्ष्य के साथ आपके सामने भी रखेंगे। और ये आपको इस चीज़ से मैं आश्वस्त भी करता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ कॉलोनियों की लड़ाई नहीं है, ये आम लड़ाई उस आम आदमी की है जो देहात में बैठा है और हमारी तरफ टकटकी लगाए बैठा है कि हमने कोई जिला पंचायत सदस्य चुनकर भेजा है जो हमारी आवाज़ उठाएगा ज़िले में, और हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उनसे समझौता कर लें, उनसे बात कर लें, तो ये हमारा ज़मीर गवाही नहीं देगा। तो हम सीधी सीधी लड़ाई लड़ेंगे, हर उस व्यक्ति की लड़ाई लड़ेंगे जो देहात में, जिसने हमें यहाँ चुनकर भेजा है, जिनका अधिकार है, जिस अधिकार के लिए हम यहाँ सदस्य बनकर आए, उनका विकास कराएंगे। जब आप, मैं अभी उपाध्याय जी हमारे साथी विकास भाई ने बताया कि किसी भी वार्ड में, जबकि पंचायत राज का नियम ये है, मैं आपको बता दूं कि समान रूप से सभी वार्डों में काम कराना होगा अध्यक्ष को, पर माननीय अध्यक्ष जी ने, एक होता है 1/4, ठीक है, अब उन्होंने क्या काम किया है, और सब जगह 75% अपनी विधानसभा, वो विधानसभा लड़ना चाहते हैं सिवाल खास, 75% अपनी में करा रहे हैं, मात्र 25% में जो काम हो रहा है वो बाकी सब और कुछ उनके प्रिय, जो 2-4 लोग उनके प्रिय हैं, वो उनके साथ काम कराया जा रहा है। वार्ड जो हैं ज़िले में 33 हैं, और 33 में आप पता कर लीजिए जाके कि कितना विकास जिला पंचायत की तरफ से हो रहा है। जितना बड़ा बजट है, जितना बड़ा बजट जिला पंचायत का है, उसके जस्ट विपरीत काम किया जा रहा है। तो अब आपने सभी लोगों ने क्रांतिकारी कदम उठाया है, बिल्कुल। कोई दिक्कत अब आने वाली है पेश, या फिर लड़ाई लंबी लड़ेंगे? लड़ाई लंबी लड़ेगी। और देखिए, सीधी सीधी बात है, हम यहाँ लड़ाई के मूड में सिर्फ और सिर्फ हमने जो बात उठाई है, हमारी किससे जाति दुश्मनी नहीं है, हमारी गौरव चौधरी से जाति दुश्मनी नहीं है, वो भी हमारी तरह सदस्य ही है। शायद हम सब लोग इकट्ठा हुए तभी वो अध्यक्ष बने, बिल्कुल, उनको वो बात नहीं भूलनी चाहिए। और किसी व्यक्ति को और किसी कर्मचारी को ऐसे जाति सूचक शब्द भी नहीं बोलने चाहिए जो वो अपने कार्यालय में बोलते हैं। खैर, वो सब लोगों के साथ जग जाहिर है, उनका व्यवहार, उनका बात करने का तरीका, वो भी सब लोगों को पता है। मैं सिर्फ और सिर्फ इस बात में यही कहना चाहूँगा, जो भ्रष्टाचार की सीमा है वो लांघ चुके हैं। अब इसमें हम पूर्णतः लड़ाई को जारी रखेंगे जब तक वो भ्रष्टाचार बंद नहीं होगा और सभी वार्डों में काम सुचारू रूप से नहीं चलेगा। जिस जिम्मेदारी के साथ हमें यहाँ पर चुन के भेजा गया है, उस जिम्मेदारी का जब तक हम निर्वहन नहीं कर पाएंगे तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। बहुत बढ़िया। तो विपिन जी थे, देखिए क्रांतिकारी तमाम सदस्य हैं, जनता की आवाज़ उठा रहे हैं क्योंकि जनता ने चुना था। अब कितनी और लंबी लड़ाई जानी है, क्योंकि बहुत गंभीर आरोप है, कॉलोनियों से भ्रष्टाचार, इधर से भ्रष्टाचार, नोटिस दिया गया, फिर उन्हें कुछ नहीं किया गया, तमाम चीज़ें। देखो, जब तक समाधान नहीं होगा, समाधान संघर्ष से होता है और संघर्ष हमारा तब तक जारी रहेगा, तब तक इसका समाधान नहीं होगा। क्योंकि हम अपनी लड़ाई को संवैधानिक दायरे में रहकर लड़ेंगे, क्योंकि भारत का संविधान हमें आज़ादी देता है और ये कहता है कि आप अपनी आवाज़ को तब तक बुलंद कर सकते हैं तब तक आपको जो है संपूर्ण तरीके से उसका समाधान ना हो जिन परेशानी से आप गुजर रहे हैं। नहीं, एक बात तो बताइए, बीजेपी का एक नारा है कि भाई, मोदी जी का नारा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन अलग अलग जगह देख रहे हैं कि बीजेपी के लोग ही खा रहे हैं। नहीं, अब तो हम भी देखो घटक दल के इसमें हैं, शामिल हैं। मैं भी RLD से ही जिला पंचायत मेंबर हूँ। और देखो, ऐसा है, जब ये मेंबर थे और जब चुन कर ये आए, हम लोगों ने इन्हें चुना,
सभी लोग हम साथ आए। उसके बाद में ही ये एक गुलदस्ता तैयार हुआ। और जो ये गुलदस्ता तैयार हमने किया वो इसीलिए किया था, जिस तरह से हमने ये गुलदस्ता यहाँ कचहरी में जिला पंचायत कार्यालय में बैठाया है, उसी तरह से जिस तरह से हम क्षेत्र से चुनकर आए हैं उस गुलदस्ते को हम वहाँ भी तैयार करेंगे। क्योंकि गांव के लोग हमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जिस मेंबर को हमने चुन के भेजा है वो इस क्षेत्र का काम कराएगा। हम क्षेत्र में जाने लायक नहीं छोड़े। सही बात है। आप देख सकते हैं, अब से लगभग 2 साल पहले विपिन भड़ाना जी ने एक प्रस्ताव रखा था कि प्रत्येक मेंबर को बराबर काम मिलने चाहिए, और वो प्रस्ताव सभी की सहमति से पास हुआ। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप उसी प्रस्ताव को उठाकर देख लीजिए और उसके बाद के काम देख लीजिए। प्रत्येक मेंबर को क्या बराबर काम मिले, क्या उनको बराबर सम्मान मिला? बदतमीजी पे और उतारा है अध्यक्ष जी। ये अधिकार नहीं देता भारत का संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को। और जो हम वहाँ पर बोलते हैं बोर्ड की बैठक में, हमारे जो पर्सन होते हैं बुकलेट से गायब कर दिए जाते हैं, उत्तर पुस्तिका होती है उससे गायब कर दिए जाते हैं। तो कैसे काम चलेगा? क्षेत्र में तो काम हो ही नहीं रहा है। कम से कम एक सम्मान और व्यवहार तो ऐसा रखे कि हम लोग आपके साथ लगे रहें। बिल्कुल ठीक है, सही बात है। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, इसके अलावा बता दिया कि व्यवहारिक, जब तक आदमी व्यवहारिक नहीं होगा तो सामाजिक नहीं हो सकता, और जब आप सामाजिक और संवैधानिक पद पर बैठे हैं तो आपको व्यवहारिक भी होना पड़ेगा। और आरोप लग रहे हैं गौरव चौधरी पर, व्यवहार सही नहीं है, भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं, नियुक्तियों को लेकर भी आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे? मेरा नाम अश्विनी शर्मा है। सर्वप्रथम मैं आप सभी मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। और ज़्यादातर बातें तो विपिन भाई और विकास भाई इन सब भाइयों ने बताई दी हैं। मेन सबका ही मुद्दा ये है, देखो जनता से चुन के आए हैं, एक बिल्कुल लास्ट पंक्ति में बैठे व्यक्ति ने हमें वोट किया है और पता नहीं क्या क्या उम्मीदें लगा के वोट किया है, और उन्हें ऐसा लगता है कि जिला पंचायत सदस्य ही हमारे कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो सारा भार, सारी आरोप, सारे प्रत्यारोप हम पे आ जाते हैं, जबकि इसमें हमारी 0.1% भी गलती नहीं है। तो अध्यक्ष जी से यही है, हमारी उम्मीद थी कि भाई सब बराबर काम दिए जाए, सबकी कम से कम इज्जत तो बची रहे, पर वो पूरे नहीं हुए। उसमें आप देख रहे हैं सारा खेल चल रहा है। लाइटें भी नहीं, लाइटों का भी मुद्दा कितना विधानसभा तक में उठा है। मुद्दे भाई साहब बहुत सारे हैं, मुद्दा एक नहीं है। अभी जब कुलविंदर मुखिया जी वहाँ पर वो थे जिला पंचायत अध्यक्ष, लगभग 3 साल पहले ही जिला पंचायत का जो कार्यालय है उसका इनॉग्रेशन हुआ था। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने पैसा लगाकर वो बनाया था। 3 साल बाद ही क्या वो इतना बेकार होगा कि 20 लाख रुपए उसमें फिर लगाने पड़ गए? एक ही कमरे में, एक ऑफिस है, एक उसके बराबर में कमरा है, 20 लाख रुपए उसमें लगा दिए एक कमरे में। जिसको गाड़ी को वो चलाते हैं, प्रत्येक महीने का उसका 1500 किलोमीटर का केवल बजट होता है। गाड़ी को दौड़ाए जा रहे हैं, मीटर जो है वो हो रहा है 50,000 पे, दिखा रहे हैं वहाँ 20,000। और ही नहीं, और ये जो है हापुड़ का बस अड्डा है, ये प्रत्येक वर्ष लगभग जो है उसका मैं क्लियर तो बता नहीं सकता आंकड़ा कितना होता है, लगभग 27 लाख का उसका टेंडर होता था प्रत्येक वर्ष का, वो ऐसे ही छोड़ रखा है फ्री। वो सारे जो है हमारे जिला पंचायत की जो वो है निधि है उसकी बहुत सारा दुरुपयोग, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। जी एक बात बताइए, कैसे काम चलेगा? जिला पंचायत अध्यक्ष भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, बता दिया भाई साहब ने, तो और बहुत सारी बातें बता दी कि 1500 किलोमीटर गाड़ी दौड़ानी है लेकिन बहुत ज़्यादा दौड़ रही है, बिल आ रहा है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार वो भी बीजेपी का एक नेता कर रहा है, जिला पंचायत अध्यक्ष कर रहा है, वो भी वहाँ पर जहाँ पर बीजेपी के मंत्री, सांसद और विधायक बैठे हुए हैं। देखिए, मेरा नाम शेखर दुलेड़ा है, वार्ड नंबर 7 से जिला पंचायत सदस्य हैं। भ्रष्टाचार की सीमा तो लांघ चुके हैं बिल्कुल, और हम सभी खड़े हैं यहाँ पर, सभी ने सब कुछ बता दिया। लगभग हमें 3.5 साल हो जाएंगे लगभग काम कर जिला पंचायत बने हुए। मेरे वार्ड में कुल 38 लाख रुपए का काम है, जो एक प्रधान भी अपने गाँव में उससे ज़्यादा करा देता है। 18 गाँव आते हैं, समानता की बात तो कहीं है ही नहीं, और जाति सूचक शब्द बोले जाते हैं, हम जाते हैं तो बहुत बड़े आरोप हैं। सारी चीज़ें खुल के नहीं बता सकते हम लोग भी, लेकिन जो भ्रष्टाचार पूर्ण लिप्त है उनकी जांच होनी चाहिए। हमारी मांग तो यही है, जांच कराई जाए, जो हमने कल मांग रखी है उन पर जांच हो जाए और कार्रवाई हो उन पर। बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों देखिए, बहुत गंभीर मसला है, क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक व्यक्ति, उस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल सदस्यों के साथ किया जा रहा है। आरोप लग रहे हैं कि बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आरोप लग रहे हैं कि अपने चहेतों को टेंडर से लेकर ठेके दे दिए जा रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि सरकारी पैसे का धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। आरोप लग रहे हैं कि अवैध कॉलोनियों से वसूली की जा रही है, और ये तमाम आरोप किसी माफिया पर नहीं लग रहे, एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति पर लग रहे हैं। और मेरठ
के जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी पर लग रहे हैं। सवाल यह है कि अब कमिश्नर इस पूरी जांच में कहां तक पहुंचेंगे और कहां तक इस पूरे मामले का फैसला हो पाएगा। फिलहाल तो आप देख सकते हैं तमाम जिला पंचायत सदस्य हैं, इन लोगों ने तय कर लिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ को बुलंद करेंगे। जिस जनता ने उन्हें जिताया है उस जनता के प्रति वो वफादारी निभाएंगे। अपने सहयोगी सूर्यांश के साथ में नकुल चतुर्वेदी, द एक्स इंडिया।